Assalamualaikum dear students. This is lecture for term 3 expository writing. चैप्टर है हमारा 6. टोटल हमारे चैप्टर भी 6 ही हैं, तो उसका आज हम 6th चैप्टर करेंगे. दैट इज लेटर टू एडिटर. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लेटर टू एडिटर का. A letter to the editor is a formal piece of writing. ये formal piece of writing है, ऑफिस के लिए काम आती है. इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई पर्सनल फीलिंग्स का इजहार नहीं होगा. सेंड टू अ न्यूज़पेपर. अब ये जो लेटर है ये किसको सेंड किया जाता है? न्यूज़पेपर को सेंड किया जाता है या मैगजीन को सेंड किया जाता है, और ऑनलाइन पब्लिकेशन टू एक्सप्रेस ओपिनियंस. और ऑनलाइन इसको पब्लिकेशन इसकी की जाती है, जो पब्लिकेशन साइट्स वगैरह होती हैं. और किस लिए करते हैं? अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर एक्सपीरियंसेस और अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, और रेज अवेयरनेस, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अबाउट सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल इश्यूज. किन इश्यूज के बारे में होते हैं ये लेटर्स? सोशल इशू, पॉलिटिकल और एजुकेशनल इशू. ये नहीं कि अपने किसी पर्सनल घर के इशू के लिए आपने लेटर टू द एडिटर कर लिया, ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म for individual to communicate directly with the public and influence readers. ये एक प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करते हैं जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली जनरल पब्लिक के साथ, और उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं. उनकी थॉट्स को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड एक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जैसे मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ कि किसी भी बात के ऊपर पहले तहकीक किया करें और उसके बाद उसके ऊपर बिलीव किया करें. समटाइम्स लोग ऐसे स्टेटमेंट्स बनाएंगे और आप उनको एग्जैक्टली वही आउटकम दोगे जो वो चाहते हैं. इसे ज़रा मैं आपको सही से समझाती हूँ, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. लेट्स से एक इंसान जो है दूसरे की बुराई कर रहा है आपके साथ. अब हो सकता है कि वो इंसान वाकई में इतना बुरा ना हो, लेकिन सिर्फ आपको उसके खिलाफ करने के लिए कोई पर्सन ऐसी बातें कर रहा हो कि आप उस पर्सन के खिलाफ हो जाएं, वो पर्सन आइसोलेट हो जाए. तो इस तरह की और भी मिसालें होती हैं डेली रूटीन में कि हम लोग तहकीक किए बगैर ही चीज़ों को मान लेते हैं और मैनिपुलेट हो जाते हैं. Such letters are usually short, clear and focused on a specific topic. ये जो लेटर होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, फोकस्ड होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर. The purpose of writing a letter to editor is to highlight a concern. अगर आपका कोई कंसर्न है और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेटर लिखते हैं एडिटर को. सजेस्ट सॉल्यूशन, फिर हम उस चीज़ के सॉल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं, और प्रोवाइड फीडबैक, या किसी चीज़ के ऊपर हमने फीडबैक अगर देनी है ऑन करंट इवेंट और पब्लिश्ड आर्टिकल. अगर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है या कोई इवेंट हुआ है और उसके ऊपर हम फीडबैक देना चाहते हैं, फिर भी हमने क्या करना है? लेटर लिखना है. इट अलाउज द राइटर टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिस्कोर्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल अवेयरनेस. क्या होता है कि राइटर को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है सोशल अवेयरनेस के लिए, और आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने के लिए. इन academic and professional context, this form of writing develops critical thinking. क्या होता है academic context में और professional context में? इस तरह की जो राइटिंग है वो डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग, परसुएसिव स्किल, दूसरे को अपनी बात पे कायल करने का स्किल, और द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज इफेक्टिवली. और इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है. A good letter to the editor is concise, well organized and polite. जो अच्छा लेटर होगा और जो आम गुफ्तगू भी होती है वो कंसाइज होती है बच्चों, यानी शॉर्ट होती है, कोई उसमें लंबी लंबी ढींगे नहीं हाँकनी आपने. वेल ऑर्गेनाइज होती है, उसका ऑर्डर बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, और पोलाइट होती है. ये नहीं कि आप
अगले को या तो बिल्कुल ही कंट्रोल करने की कोशिश करो या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दो, बुरी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दो। It should have a clear introduction that states the reason for writing। सबसे पहले आपने इसका भी इंट्रोडक्शन देना है जो कि पर्पस ऑफ राइटिंग बयान करता है। अ बॉडी दैट एक्सप्लेन्स द इशू और व्यू पॉइंट, और उसके बाद आपने इसकी जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो लिखने हैं, जो व्यू पॉइंट यानी कि सब्जेक्ट मैटर किस बारे में है उस बारे में लिखेगा। एंड अ कंक्लूजन, और उसके बाद आप इस चीज़ को कंक्लूड कर दोगे। दैट में सजेस्ट अ सोल्यूशन। अब कंक्लूजन में, इसके कंक्लूजन में क्या आता है, सॉल्यूशंस आते हैं थोड़े बहुत, या फिर कोई रिक्वेस्ट आती है कि मैंने आपको ये मसला बताया, इसके ऊपर कोई एक्शन लें। द राइटर मस्ट यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड अवॉइड पर्सनल अटैक्स और इररेलेवेंट डिटेल। जो राइटर है उसको पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, इररेलेवेंट बातें नहीं लिखनी चाहिए यानी कहानियाँ नहीं लिखनी चाहिए, और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इन शॉर्ट, a letter to the editor is a powerful tool for expressing opinions and engaging with the community. It combines awareness, argumentation, and formal writing skill, making it an important type of academic and social communication.